जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। एयर अरेबिया की शारजाह से जयपुर पहुंची फ्लाइट में विदेशी सोना लेकर आया आरोपी को रेक्टम में छिपाकर 3 कैप्सूल में सोना लाते पकड़ा गया। पकड़े गए सोना का वजन लगभग 814 ग्राम है। चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के शोभासर गांव का निवासी आरोपी और रियाद ने वाहन चालक के रूप में रियाद के अंदर आरोपी काम करता है, जिसका नाम आसिफ है। पकड़े गए सोने का मूल्य है 59,54,410 रुपए। विमान किराए और 30,000 रुपए कमीशन के लालच में फंसा आरोपी एयरपोर्ट के बाहर ही देनी थी सोने की डिलीवरी। आरोपी के पकड़े जाने के संदेह पर डिलीवरी लेने वाला नदारद हो गया। कस्टम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। आर्थिक अपराध की लिंक कोर्ट एनआई एक्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेज दिया है। लेकिन दरअसल ये कैरियर होते हैं। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए हैं। विमल जी, क्योंकि अब ये बहुत सामान्य हो गया इस तरीके से छिपाकर लाना, शायद जिनको अब सोने की तस्करी करनी है उनको कोई और तरीका इजाद करना पड़ेगा। लेकिन जो एक कैरियर के चक्कर में फंस जाते हैं चंद हजार के रुपए के चक्कर में, क्या कभी इससे पता चलता है कि भाई मेन बंदा कौन था जो ये तस्करी करा रहा था? क्योंकि कैरियर पकड़ते रही, ये तस्करी चलती रहेगी। देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक मेन बंदे की बात करें, मेन बंदा हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, वो कभी सामने नहीं आता। जहाँ तक ये कैरियर जिसको अभी पकड़ा गया है, जिसका नाम आसिफ सन ऑफ खान मोहम्मद बताया जा रहा है, इस बंदे को भी नहीं पता था कि ये सोना किसका है, किसको भेजना है, किसके लिए आया है। क्योंकि जो कोई नवाब नाम का एक आदमी था जो उसको वहाँ पे शारजाह में मिला था, जहाँ इस नवाब नाम के आदमी ने इस आसिफ को ये सोना दिया था इसके और इसके शरीर में इंजेक्ट किया था। और अब इसको आसिफ को भी नहीं पता है कि नवाब के पास में सोना किससे आया था, या नवाब के भी पीछे कोई एक चेन हो सकती है। यदि हम मेन आदमी की बात करें, मेन आदमी कौन होगा जो इस तस्करी में लिप्त होगा, इसके बारे में केवल और केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। यदि आसिफ जिसको डिलीवरी देने वाला था वो बंदा भी पकड़ा जाता तो भी मेन आदमी नहीं पकड़ा जाता। और यदि आसिफ के माध्यम से यदि कस्टम्स के अधिकारी जिसने इसको सोना दिया उस तक भी पहुंच जाए तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि सोने के तस्करी के खेल के पीछे कौन आदमी इन्वॉल्व है और वो आदमी आखिर है कौन। लेकिन विमल जी, एक और मूल सवाल है भाई, जब भी कोई इस तरीके से ट्रेवल करता है तो बाकायदा मेटल डिटेक्टर से वो निकलता है, यहां तक कि बेल्ट तक खुलवा ली जाती है, तो फिर ये इस तरीके से कैसे आता है? वहां मिलीभगत के बिना तो मुमकिन नहीं कि ट्रैवल हो। विजेंद्र जी, जहाँ तक मिलीभगत की बात है, मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि शारजाह से जहाँ से ये सोना लेकर के आसिफ चढ़ा था, वहां से सोना लेकर जाने की मनाही नहीं है। भारत में अवैध रूप से सोना लेकर आने की मनाही है। तो जैसे जो लोग विदेश से यहाँ आते हैं, जब भी ट्रेवलर आते हैं, यदि वो कोई प्रतिबंधित चीज लेकर जाते हैं तो जरूर वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो ऐसे ट्रेवलर्स को रोकेगा। लेकिन यदि चीज प्रतिबंधित नहीं है तो शायद संभवतः नहीं रोकेगा। जहाँ तक कस्टम्स की ओर से की जाने वाली कार्रवाइयों का सवाल है, ऐसी अनेक कार्रवाइयां पिछले कई दिनों से लगातार सामने आती चली जा रही है, जिसके अंदर जो यूएई के जो देश हैं और जो अरब देश हैं, अरब देशों से सोना भारत में अवैध रूप से आता है। और जो लोग लेके आते हैं वो सामान्यतः एक कैरियर होते हैं जिनको 10-20 हजार 30 हजार रुपए का कमीशन का लालच दिया जाता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा लालच इन लोगों के सामने होता है वो इनका ट्रेवल टिकट का होता है। कुछ लोगों को, जैसे ये लोग यहाँ से इंडिया से भी लेके जाते हैं, वहाँ घुमा फिरा के एक आधे दिन बाद में वापस सोने के साथ में भेज देते हैं। कस्टम्स के पास में यदि कोई सुराग मिल जाता है या कस्टम्स की जांच के अंदर कोई आदमी पकड़ में आ जाता है तो फिर उसको कस्टम्स गिरफ्तार कर लेती है या उसके खिलाफ कार्रवाई करती है कस्टम्स कानून के अनुसार। ठीक है विमल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।